अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में लेसन नंबर 28 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के इस लेसन में हम डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि डिस्क मैनेजमेंट क्या होती है एंड हाउ टू मेक न्यू पार्टीशंस। आप न्यू पार्टीशंस कैसे बना सकते हैं, इसके अलावा आप पार्टीशन को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं और वॉल्यूम अपने श्रिंक कैसे कर सकते हैं और उसके साथ आप वॉल्यूम के जो ड्राइव लेटर होता है, पाथ होता है, आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और आपने दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। मैनेज में जब आप क्लिक करेंगे तो मैनेज में आपके पास यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करें आप यहाँ से। स्टोरेज में डिस्क मैनेजमेंट है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। डिस्क मैनेजमेंट में आपकी जितनी ड्राइव्स हैं वो सामने ओपन हो जाएंगी और आप इन ड्राइव्स को एक्सटेंड कर सकते हो। और अब यहाँ पे जो ड्राइव मेरे पास आपको नजर आ रही है, तब इस ड्राइव में मेरे पास दो पार्टीशन, एक सी जो है बूट है और डी भी मेरे पास प्राइमरी पार्टीशन है और लॉजिकल ड्राइव है। अब लॉजिकल और प्राइमरी में क्या फर्क होता है कि प्राइमरी जो ड्राइव्स होती हैं, प्राइमरी में आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जबकि लॉजिकल ड्राइव जो होती है इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते और इसके अलावा आप इसे डिलीट नहीं कर सकते। इसमें अगर आप विंडो इंस्टॉल करें, विंडो इंस्टॉल करने के दौरान जब इसको डिलीट नहीं कर सकते, फॉर्मेट भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, तो ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं। अच्छा, अगर आप अपनी पार्टीशन को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 58.10 जीबी मेरे पास यहाँ पे, मैं चाहता हूँ इससे कुछ स्पेस में, या फिर मेरे पास 146 है तो मैं चाहता हूँ मैं एक और पार्टीशन बनाऊं और यहाँ से जो स्पेस है उस पार्टीशन में शिफ्ट कर लूँ। तो इस पार्टीशन से आप स्पेस थोड़ा खत्म करना चाह रहे हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। श्रिंक वॉल्यूम में आपके पास यहाँ पे देखिए टोटल साइज है, मतलब जब आप श्रिंक करेंगे तो आपके पास इतना साइज रह जाएगा, टोटल इतना है। और आप अगर श्रिंक करना चाहते हो आप यहाँ से श्रिंक कर सकते हैं। तो मेरे पास 146 जो है तो उसका साइज है, तो 146 में से मैं चाहता हूँ ये जो है तो तकरीबन जी 50 जीबी जो है तो मेरे पास श्रिंक हो जाए। 50 आप लिखें, 50 जीबी को आप यहाँ से श्रिंक कर लें। श्रिंक जो ही करेंगे तो आपके पास एक देखें 48.83 जीबी स्पेस बन गया और थोड़ा सा स्पेस जो है वो आपके पास पार्टीशंस के लिए जो सिस्टम रिजर्व स्पेस होता है वो चला गया। 48.83 जीबी मेरे पास स्पेस आ गया, तो आप इस पर राइट क्लिक करें और न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करें। सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और वॉल्यूम को आप यहाँ से एच देना चाहते हैं, एच दे सकते हैं, आई जे जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, एच में देता हूँ और नेक्स्ट करके मैं फिनिश करूंगा तो मेरे पास एक नई पार्टीशन बन जाएगी। तो पार्टीशन मेरे पास बन जाएगी, एक सिंपल पार्टीशन बन जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स मैं इस पार्टीशन को बनाता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। पार्टीशंस का वॉल्यूम आप नाम यहाँ से लेबल चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप यहाँ से न्यू लेबल है या फिर लोकल ड्राइव में लिख लेता हूँ, आपकी मर्जी, आप जो भी लिखना चाहें। मैं लिखता हूँ यहाँ पे लोकल ड्राइव, मैंने लिख दिया और यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट करके मैं फिनिश करता हूँ तो मेरे पास एक न्यू पार्टीशन आ गया। फॉर्मेटिंग पार्टीशन देखिए, ओके मेरे पास एक पार्टीशन नया बन गया। अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ जरा, लोकल ड्राइव एच, मेरे पास एक नई पार्टीशन बन गई। पार्टीशन नहीं बनाना चाहते, पार्टीशन को डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट करने के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं यहाँ से, इसका लेटर जो चेंज कर सकते हैं, चेंज ड्राइव लेटर पे क्लिक करें और यहाँ से चेंज पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी, आप इसको चेंज करना चाहिए कर सकते हैं। इसको डिलीट करना है तो आप डिलीट करें, डिलीट करने के बाद आप किसी कोई और वॉल्यूम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि मैंने अभी जैसे कि आपने पार्टीशंस बनाई थी, मैं इस पार्टीशन को डिलीट करता हूँ, यस डिलीट हो गया, फ्री स्पेस मेरे पास बच गया। तो पहले भी जब आपने पार्टीशन को श्रिंक किया था तो आपके पास ऐसा ही फ्री स्पेस और इसी तरह का आइकन बना हुआ था। अब मैं चाहता हूँ डिलीट करने के बाद आप कोई पार्टीशन एक्सटेंड करना चाह रहे हो, मैं चाहता हूँ मेरे पास यहाँ पे ई में स्पेस ज्यादा है तो मैं ई से सी ड्राइव में स्पेस बढ़ाना चाह रहा हूँ तो आप बढ़ा सकते हैं, या फिर मैं यहाँ से चाहता हूँ इसे किसी भी और ड्राइव में अगर आप स्पेस बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसी ड्राइव को सिलेक्ट करता हूँ,
सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ इसका स्पेस जो है बढ़ जाए, मीन ये जो जितना स्पेस का खाली रह गया वो यहाँ पे इसके अंदर आ जाए। तो आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से आपने एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और फिनिश कर दें। तो देखिए दोबारा 146 मेरे पास यहाँ पे स्पेस आ गया और जो आपके पास ड्राइव थी एच वो खत्म हो गई है, एफ ड्राइव तक है, एच ड्राइव खत्म हो गई। तो आप यहाँ से ड्राइव को एक्सटेंड कर सकते हैं पार्टीशंस को, और इसमें आप और भी सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जी ड्राइव को एक्सटेंड करना सीखा और पार्टीशन वगैरह क्रिएट करनी सीखी। कोई भी ड्राइव लेटर आप उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। आप देखना चाह रहे हैं अपने ड्राइव में क्या क्या चीजें, तो आप ओपन पे क्लिक करें और आपको यहाँ सामने पता चल जाएगा कि ड्राइव में क्या कुछ है। आप यहाँ से ये काम कर सकते हैं। ये जो पार्टीशन, ये जो स्पेस होता है 500 MB जो होता है, ये सिस्टम रिजर्व स्पेस होता है, जो कि सिस्टम के लिए चाहिए होता है। अभी पार्टीशन वगैरह बनती हैं, उसके अलावा और भी स्पेस जो चाहिए होता है, इसके लिए आपका ये वाला स्पेस आ जाता है। ओके, तो ये आपके पास कंप्लीट डिटेल थी पार्टीशंस की और पार्टीशन में आप कैसे काम कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, पार्टीशंस आप लोगों के पास अगर किसी के पास डेल का लैपटॉप है, तो डेल के लैपटॉप में इस तरह होता है कि आप की जो सी ड्राइव है, सिर्फ सी ड्राइव में जब विंडो इंस्टॉल करते हैं इसी में काम होता है। और पार्टीशन डिलीट नहीं होती विंडो इंस्टॉल करते हुए, ना डिलीट होती है ना फॉर्मेट होती है। तो उसको खत्म करने के लिए आप इन सब पार्टीशन को लॉजिकल ड्राइव से आपने प्राइमरी ड्राइव में प्राइमरी पार्टीशन में कन्वर्ट करना होता है। प्राइमरी पार्टीशन में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप सर्च कर लें। काफ़ी सारे इसमें जो सॉफ्टवेयर हैं वो है जी मैजिक, मैजिक पार्टीशंस है। पार्टीशन से रिलेटेड काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप उनको डाउनलोड करें, करने के बाद आप उन पर काम कर सकते हैं और अपनी पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर के अलावा अगर आपने पार्टीशन को डिलीट करना है, क्रिएट करना है, पार्टीशन को एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट से आप अपने पार्टीशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि आप पार्टीशन को कैसे क्रिएट करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, एक्सटेंड कैसे करते हैं और पार्टीशन का ड्राइव पाथ कैसे चेंज करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।